मुकुंद ध्वनि दाता, उनका हान स्वामी का। नमिऊन जिणम वीरम, अनंत वर्णान दंसन सहावम, भोक्ष्यामिनियम सारम, केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ, इसके शुद्ध भाव अधिकार की अंतिम 5 गाथाएं 51 से 55 तक जो हैं, उन पर गुरुदेव श्री के आधार से जो स्पष्टीकरण आया है, उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। और इसके स्वाध्याय के अंतर्गत अंतिम टीका का अंतिम अंश, जिसका खुलासा अपने गुरुदेव श्री ने किया है, उस पर अपन आज स्वाध्याय करेंगे। और उसके उपरांत इसमें पद्मनंदी पंचविंशति का जो श्लोक मुनिराज पद्मप्रम मलधारी देव ने यहाँ उद्धृत किया है, उसका भी गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण देखकर फिर आगे इस अधिकार यानी शुद्ध भाव अधिकार में जो अंतिम श्लोक है 75 नंबर का, उसकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर 357 है, कारण कार्य नियम भाग 2, 357 पेज, ऊपर की 2.5 लाइन छोड़ कर दे। अभी अपनी चर्चा चली थी कि पाप क्रिया से निवृत्ति रूप व्यवहार नय का चारित्र परिपूर्णता प्राप्ति के पहले होता है। तो परिपूर्णता प्राप्त नहीं हुई, उसके पहले स्वरूप की स्थिति रूप आचरण की जो आचरण रूपी जो निश्चय चारित्र है, उसके साथ पाप क्रिया से निवृत्ति रूप व्यवहार नय का चारित्र भी तब तक रहता है जब तक कि पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती। ये चर्चा के बाद 357 पे कहते हैं कि उसको वास्तव में व्यवहार नय गोचर तपस्चरण होता है। 357 पेज है। महाव्रतादि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित पाप की निवृत्ति रूप महाव्रत, महाव्रत कहा ना, तो ये महाव्रत किसको है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित पाप की निवृत्ति रूप जो महाव्रत है, उसको वास्तव में व्यवहार नय गोचर तपस्चरण यानी तपस्या, ये व्यवहार तपस्या है, व्यवहार चारित्र है, ये पुण्य बंध का कारण है। होता है पहले आता है, जब तक पूर्णता नहीं, उसके पूर्व में स्वरूप के आलम्बन और स्थिति रूप चारित्रवंत को अंतरंग स्वरूप की आराधना करने वाले को अभी पूर्णता नहीं, तब तक ऐसा व्यवहार तपस्या व्यवहार चारित्र यह आता है, होता है, पुण्य बंध का कारण। तो फिर आगे कहते हैं ये तो हुआ व्यवहार तपस्या। व्यवहार तपस्या में 5 महाव्रत आदि के जो परिणाम समिति गुप्ती आदि रूप और उसमें उपवास आदि के जो परिणाम विकल्प वृत्ति, यह सब व्यवहार नय गोचर तपस्चरण है। ये इसमें शब्द की कीमत क्या है? व्यवहार नय से तप है इतना न कहा, व्यवहार नय गोचर तपस्चरण, यानी जो बाह्य में उपवास आदि 5 महाव्रत की क्रिया समिति गुप्ती रूप जो मूल गुण का परिणमन बाह्य में दिखता है, अंतरंग में वैसा विकल्प है, ये व्यवहार नय का विषय है, तो ये व्यवहार नय गोचर है। व्यवहार नय गोचर माने व्यवहार से दिखाई देने वाला है, व्यवहार नय का विषय भूत है ये तपस्या। और यह क्या मुक्ति का कारण है कि नहीं, यह पुण्य बंध का कारण। इतनी स्पष्टता है
अभी अपने शुरुआत कहाँ से की कि भेद उपचार सम्यक रत्नत्रय का भाव बताया, उसका स्वरूप बताया, फिर निमित्त की चर्चा की, सम्यक्त के निमित्त की कि अंतरंग कारण कौन और बहिरंग कारण कौन। तो बहिरंग कारण में तीर्थंकर के मुख कमल से निकली हुई दिव्य ध्वनि और उसके द्वारा रचित आगम द्रव्यश्रुत, उसे भी कारण कहा, निमित्त कारण। और ज्ञानी के उपदेश को कहा किस प्रकार की, ज्ञानी के उपदेश का अभिप्राय, क्योंकि अभिप्राय ना पकड़ा, अकेला कथन पकड़े तो भी नहीं, तो अभिप्राय को भी निमित्त कारण कहा। ये दोनों बाह्य निमित्त कारण हैं, बाह्य कारण हैं। वास्तविक कारण तो अपने शुद्धात्म स्वरूप का आलम्बन रूप भाव वह सम्यक्त है। तो आलम्बन पूर्वक प्रतीति सम्यक्त, आलम्बन पूर्वक स्वरूप संचेतन वह ज्ञान, और उसमें जो लीनता का परिणमन वह सम्यक चारित्र है। ये चर्चा के बाद अब कहते हैं कि व्यवहार चारित्र किसको कहा कि पाप क्रिया से निवृत्ति रूप जो विकल्पात्मक वृत्ति है उसे व्यवहार चारित्र कहा। तो जिनके निश्चय चारित्र वर्तता है उनको पहले पूर्णता के पूर्व साधकों को, आराधकों को पाप क्रिया से निवृत्ति रूप व्यवहार नय का चारित्र होता है। इसको वास्तव में व्यवहार नय गोचर तपस्चरण कहते हैं। ये व्यवहार नय गोचर तपस्चरण मुक्ति का कारण नहीं अपितु बंध का कारण है, पन्न बंध का कारण। इतनी बात आ गई। अब आगे कहते हैं, चौथी लाइन है दूसरे पैराग्राफ की, 357 दूसरा पैराग्राफ, चौथी लाइन, बोल्ड अक्षर। सहज निश्चय नयात्मक परम स्वभाव स्वरूप परमात्मा में प्रतपन वह तप है। वास्तविक तप तो ये है, यथार्थ मोक्ष का मार्ग ये वास्तविक तप है ना। यह अपवास करना ये सब लांघन है। उपवास तो इसे कहा उप यानी आत्मा में समीपता, अतीन्द्रिय आनंद में वास निवास करना, समीपता अंदर बसना, इसका नाम उपवास है। तपस्चरण में दो व्याख्या आई, एक व्यवहार नय गोचर तपस्चरण और एक सहज निश्चय नयात्मक तपस्चरण। तो दोनों में क्या फर्क है कि एक अपवास रूप है, एक उपवास रूप है। एक व्यवहार नय गोचर है, यानी व्यवहार नय का विषयभूत है, वह निश्चय नय के विषय में वह किसी कार्य मतलब वह वो विषय ही नहीं है उसका। और जो निश्चय तप है वह अपने सहज निश्चय नयात्मक है। और कैसा है कि परम स्वभाव स्वरूप परमात्मा में प्रतिपन्न रूप है। प्रतिपन्न माने उसमें ही और लीनता एकाग्रता की बढ़ोतरी, ऐसा नाम प्रतिपन्न का नाम ये तप है। फिर गुरुदेव ने व्याख्या करी उपवास की और अपवास की। अपवास किसको कहा कि बाह्य में भोजन की वृत्ति नहीं उठने रूपी जो विकल्पात्मक भाव है और बाह्य में भोजन आदि का नहीं ग्रहण करना। तो ये सब व्यवहार नय गोचर है, ये लांघन में जाता है, इसलिए मोक्ष मार्ग है नहीं, पुण्य बंध का कारण है। मोक्ष मार्ग रूपी उपवास किसे कहा कि अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में वास करना, निवास करना, इसका नाम उपवास है। ये आत्मा के भान बिना सब अपवास है। अप माने माठोवास है, यानी माठोवास माने व्यर्थ वास है, कोई मतलब का नहीं। ऐसी बात अनंत काल भटकते हुए प्रभु वास्तविक तत्व को प्राप्त करने की दरकार भी नहीं करी। इसने क्या किया कि कषाय की तीव्रता में झुलस कर, कषाय की मंदता में आकर के
जो थोड़ी आकुलता की कमी हुई वहां संतुष्ट होकर और उसी को धर्म या धर्म का मार्ग या धर्म प्राप्ति का साधन मानकर ये अनादिकाल से रखड़ता रखड़ता चला आया। और इसने कभी मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, यदि सिद्ध परमात्मा सादि अनंत आनंद के भाव में विराजते हैं तो वह आनंद उनको कहाँ से मिला, ये कभी दरकार करी कि ये आनंद तो उनके अंतरंग स्वरूप में सदा काल बसता था। उस आनंद के भाव को पहचान कर उसमें ही लीनता प्राप्त करके वहां उन्होंने उस आनंद के भाव की अपार अमाप अमर्यादित सामर्थ्य को प्रकट किया है। ये बात कभी सोचने की दरकार भी न करें। और कोई भाग्य से सुनाने वाले ने सुनाई भी तो उसकी कोई कीमत न करे। देखो क्या किया, वास्तविक तत्व को, वास्तविक तत्व क्या, निश्चय तत्व, अपना आनंद रूप भाव, उसको प्राप्त करने की दरकार भी की नहीं। सुनना मिलना कठिन और मिलने के बाद इस बात में प्रयत्न से प्राप्ति करना ये करी नहीं। पहली तो दिक्कत ये कि सुनने ही नहीं मिलती ये बात। कौन सुना रहा है, कौन कह रहा है कि तुम पंच परमेष्टि के आलम्बन में मत उलझो, स्वरूप का आलम्बन लो। ये बात तो पंच परमेष्टि सुना रहे हैं ना। तो पंच परमेष्टि स्वयं तो यूं कह रहे हैं कि तुम मेरी तरफ ना देखो, क्योंकि पर दब्बा दो दुख गई और सद दब्बा दो सुख गई। ऐसी बात सुनाई तो सही, आचार्य भगवंतों ने बताई, ज्ञानियों ने समझाई, लेकिन सुनने के उपरांत भी उस बात में प्रयत्न करके यह मेरा जो स्वरूप आनंद रूप है इसकी प्राप्ति करूं, ये इसने इसका प्रयत्न ही कभी नहीं। यहाँ कहते हैं ये सहज निश्चय न स्वरूप, ये पंच महाव्रतादि के परिणाम तो राग है, होता है, लेकिन अंदर निश्चय जो है सहज निश्चय न स्वरूप, स्वाभाविक निश्चय न आनंद स्वरूप भगवान अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव, इसका नाम निश्चय सत्य चारित्र कहलाता है। अरे रे, बात में बहुत फर्क है। बीतराग त्रिलोकनाथ की कथनी यानी उनकी वाणी की अलौकिकता है। ये कहते हैं निश्चय चारित्र सहित इसको व्यवहार होता है। जिनेन्द्र परमात्मा ने चारित्र का भाव क्या समझाया कि अपना चारित्र, त्रिकाल चारित्र स्वरूप आत्मा, उसमें एकाग्रता की परिणति, उसमें लीन रहना, उसमें निवास करना, ये चारित्र है। और जब तक यह चारित्र यथाख्यात माने अपने पूर्ण भाव को प्राप्त नहीं होता, तब तक जो विकल्पात्मक वृत्ति में व्रत तप आदि के परिणाम आते हैं उसे व्यवहार से चारित्र कहा। ये व्यवहार चारित्र होता है, लेकिन वह चारित्र है ऐसा नहीं। देखो, निश्चय चारित्र सहित इसको व्यवहार होता है। सहज स्वाभाविक निश्चय न स्वरूप, परम स्वभाव रूप, परम स्वभाव स्वरूप, परम स्वभाव शांत वीतराग स्वरूप परमात्मा। इतनी ये परमात्मा के विशेषण कहे। कौन से परमात्मा के? ये निज ज्ञायक परमात्मा के। कितने विशेषण कहे? सहज स्वाभाविक निश्चय न स्वरूप। सहज स्वाभाविक से तो ये हो गया कि स्वभाव से ही ऐसा है, और निश्चय न स्वरूप माने निश्चय न का विषयभूत है, यथार्थ बात है।
परम स्वभाव रूप, परम स्वभाव स्वरूप, परम स्वभाव शांत वीतराग स्वरूप, ऐसा यह जो निज परमात्मा इसमें प्रतपन शब्द आया ना, ऐसा जो परमात्मा आत्मा अंदर शुद्ध चैतन्य घन है, इसमें रहना, इसमें वसना, इसमें निवास करना, इसमें ही एकाग्रता रूप वृद्धि करना, ये तप है। प्रतपन वह तप है। गुरुदेव कहते हैं ये तो हजारों वर्ष पहले के शास्त्र हैं कि नहीं, 2000 वर्ष पहले का मूल पाठ है और टीका 900 वर्ष पहले की है। पद्म प्रभ मलधारी देव ने टीका बनाई है और मूल पाठ कुंद कुंदाचार्य देव का है। ये चर्चा जो अपन ने देखी 5 गाथाओं में एक व्यवस्थित रूप से जो आचार्य कुंद कुंद देव ने चर्चा करी, उसकी बहुत ही व्यवस्थित और विस्तार रूप टीका पद्म प्रभ मलधारी देव ने की। उसमें अपन ने बराबर पिछले 3-4 दिन से ये विषय चलता आ रहा है और उसके उपरांत गुरुदेव श्री ने उसके अंतरंग तात्पर्य को भी अपने सामने स्पष्ट किया। इसमें पद्म प्रभ मलधारी देव ने एक 14वां श्लोक एकत्व सप्तति नाम के अधिकार का पद्मनंदी पंचविंशति से दिया। वह क्या कैसा श्लोक है अपन पढ़ेंगे, देखो 359 पेज है। इस श्लोक में ये जो 5 गाथाएं आई 51 से 55 तक, इन सब गाथाओं का निचोड़ इस एक श्लोक में। 5 गाथाएं आई, उनको देखा अपन ने, उनका अन्वयार्थ देखा, उस पर पद्म प्रभ मलधारी देव की टीका देखी, गुरुदेव का व्याख्यान भी अपन ने देखा। अब ये जो श्लोक और श्लोक पर गुरुदेव का व्याख्यान है, ये समझो निचोड़ करके दे दिया, 5 गाथाओं का निचोड़। देखो, दर्शनम निश्चयः पुंसी बोधिस्तद बोधयिष्यति स्थितिर्त्रैव चारित्रम् इति योगा शिवाश्रय। ऊपर श्लोक है, नीचे श्लोकार्थ है, पढ़ते हैं गुरुदेव श्री। आत्मा का निश्चय वह दर्शन है। देखा, दर्शनम निश्चय पुंसी, आत्मा का निश्चय वह दर्शन है। देव गुरु सास की श्रद्धा या कि 9 तत्व की भेद वाली श्रद्धा, यह कोई संकित नहीं है, ये तो राग है। बोलो है ना निचोड़। अपन ने क्या क्या पढ़ा था 51 से 55 तक। अभेद उपचार रत्नत्रय का स्वरूप देखा, अभेद अनुपचार रत्नत्रय का स्वरूप देखा, भेद उपचार रत्नत्रय का स्वरूप देखा, और उसमें निमित्त क्या ये भी देखा, और व्यवहार तपस्चरण किसे कहा और निश्चय तपस्चरण किसे कहा, ये सब विषय आया ना। अब इसके निचोड़ रूप कहते हैं कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा या कि 9 तत्व की भेद वाली श्रद्धा, यह कोई संकित नहीं है, यह तो राग है। आत्मा का निश्चय, आत्मा का निश्चय माने आत्मा जिस स्वरूप से है वैसे निश्चय पूर्वक उसकी वैसी ही प्रतीति का होना, इसका नाम दर्शन, सम्यक दर्शन है। भगवान पूर्णानंद प्रभु सच्चिदानंद, सत नाम शाश्वत, और चिदानंद नाम माने ज्ञान आनंद का खजाना भंडार प्रभु। इसका दर्शन यानी इसकी प्रतीति कैसे, कि प्रतीति कैसे होती है, देखो बहुत संक्षेप में महत्वपूर्ण बात। प्रतीति, इसकी प्रतीति किसकी? पूर्णानंद सच्चिदानंद ज्ञानानंद अपने चैतन्य परमात्मा की प्रतीति कैसे, कि इसके सन्मुख होकर ज्ञान में ख्याल लेकर इसकी प्रतीति।
कितना स्पष्ट करते हैं। पहले कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, कहा ना, क्योंकि श्रद्धा सम्यक होती है तब ज्ञान का नाम सम्यक आता है। जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं तो ज्ञान का नाम सम्यक नहीं पाता। एक बात। दूसरा बोल, ज्ञान कभी मिथ्या सम्यक होता नहीं, ज्ञान ज्ञान होता है, लेकिन मिथ्या दर्शन के साथ मिथ्या श्रद्धा के साथ वर्तते ज्ञान पर मिथ्या ज्ञान पने का आरोप आता है। इसलिए जब प्रतीति सम्यक होती है तो तब ज्ञान पर सम्यक ज्ञान का आरोप कथन आता है। अब कहते हैं कि ये प्रतीति होती कैसे है। पहले प्रतीति करने के लिए करना क्या, कि पहले जैसा अपना सच्चिदानंद पूर्णानंद ज्ञानानंद निर्मल स्वरूप यह जो ज्ञायक परमात्मा है इसका निर्णय करना। क्योंकि दृष्टि का प्रतीति का जो विषय है वो निर्णय करना, और निर्णय उपरांत उसका लक्ष्य करे। लिखा है इसमें, देखो, एनी सन्मुख थई ने, यानी बाह्य बहिर्मुखता को छोड़कर उपयोग किसके सन्मुख गया, कि जो निर्णय में अपना ज्ञानानंद स्वरूप निर्णय में लिया उसकी सन्मुख गया। तो उसके सन्मुख गया तो क्या हुआ, कौन के किसको सन्मुख किया था, ज्ञान के परिणमन को उसके सन्मुख किया। तो ज्ञान में ख्याल आया। क्या ख्याल आया, ख्याल का अर्थ है ज्ञान में जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा यहाँ वेदन में आया। तो वेदन में लेकर के उसकी आत्मा रूप प्रतीति, इसका नाम प्रतीति, इसका नाम दर्शन, इसका नाम सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की विधि भी आ गई, आई कि नहीं आई। कितनी बड़ी विधि है सम्यक दर्शन की, कि इतनी विधि है जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने आत्मा का स्वरूप देखा जाना और कहा, वैसा बराबर सुनकर समझकर युक्ति न्याय के अवलंबन से अपने विकल्पात्मक ज्ञान में यथार्थ निर्णय किया। उस निर्णय के अनुसरण में वर्तते उपयोग ने उसकी सन्मुखता करी। उस सन्मुखता वाले परिणमन में उसका जैसा स्वरूप है, जैसी उसकी सामर्थ्य है, उसके अनंत गुणों का निर्मल परिणमन वेदन रूप अनुभव रूप स्वाद रूप आया। वो स्वाद आते ही यह मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति का होना, इसका नाम सम्यक दर्शन। कितनी शर्त ऊपर शर्त रखी है। कहते हैं आत्मा का निश्चय वह दर्शन है। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ अतीन्द्रिय ज्ञान से भरपूर भरा हुआ है। शक्कर में जैसे मिठास भरी हुई है ऐसे आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद भरा हुआ है। ये अतीन्द्रिय आनंद देखो, यह अतीन्द्रिय आनंद भरा हुआ है। तो अतीन्द्रिय आनंद सन्मुख होकर के श्रद्धा होती है, इसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद के सन्मुख होकर माने अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप अपना जो आत्मा, उसको ज्ञान असाधारण, कल हुई थी ना चर्चा, वो रोज वही चर्चा है। ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण के से आत्मा पहचान कर उसकी सन्मुखता में जो उसका स्वाद, उसके अनंत गुणों की प्रकटता का स्वाद जो परिणति में आया, वो उसमें आनंद प्रमुख है। स्वाद में आनंद प्रमुख है। तो आनंद के सन्मुख होकर माने आनंद को वेदते हुए ये आनंद है ऐसा नहीं, यह मैं हूं ऐसा करके श्रद्धा होती है। इसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। इसका नाम दर्शन कहो या सम्यक दर्शन कहो। अब कहते हैं कि आत्मा का बोध वह ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान आदि नहीं। ये तो बाहर की बात है।
आत्मा का बोध यानी भगवान आत्मा अतीन्द्रिय, अंदर अतीन्द्रिय आनंद का नाथ, इसका ज्ञान, इसका बोध, इसका संचेतन, इसका संवेदन, इसका आस्वादन, इसको ज्ञान कहते। और तीसरी बात, और आत्मा में ही स्थिति वह चाहिए। कितनी बात करी, निचोड़ आया ना। पद्मनंदी पंचविंशति के एकत्व सप्तति नाम के अधिकार का 14वां श्लोक, उसमें कहा आत्मा का निश्चय यानी उसकी प्रतीति वह दर्शन, आत्मा का बोध माने संचेतन वह ज्ञान, और उसमें स्थिति माने एकाग्रता वह चारित्र है। चारित्र कोई बाहर की चीज, क्रिया कांड है नहीं। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रभु, इसमें स्थिति यानी स्थिरता, ये आनंद और रमणता, इसका नाम चारित्र है। एक एक व्याख्या जुदी है। जुदी है माने आप कोई नई निकाल लाए हो कि ना ना, तुम जो अभी तक मानते आए हो उससे एकदम जुदी है, ये कहते हैं। तो कहते हैं हम तो ये पहले ही जानते थे कि आत्मा में लीनता को चारित्र कहते हैं। जानते थे पर मानते नहीं थे ना। तो तुम्हारे लिए तो ये नहीं हुई ना। जब तक यह आत्मा की प्रतीति का नाम ही सम्यक दर्शन है, आत्मा के संचेतन का नाम ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा में अविचल स्थिति का नाम ही चारित्र है, ऐसा तुम कह रहे हो कि हम तो जानते थे। हम कोई नए थोड़ी है। 40-40 साल हो गए, 50 साल, 20 साल, 10 साल, 2 साल हमको ये गुरुदेव श्री का सुनते हुए। हमको इतना पता नहीं है क्या? अरे तुम्हें पता तो लग गया था, लेकिन तुमने इसमें जो ही कारा है उस ही कारे की कीमत नहीं करी। ही कारा आया कि नहीं आया? आत्मा की प्रतीति ही सम्यक दर्शन है, आत्मा का संचेतन ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा में अविचल स्थिति ही सम्यक चारित्र है। ये तुमने सुना खूब, पढ़ा खूब, समझा खूब, समझाया खूब, लेकिन इसमें जो हीकारा है तीनों में, उस हीकारे की तुमने कीमत नहीं करी। क्या कीमत नहीं करी? कि इस ही कार्य में, इस ही कार्य रूप सम्यक एकांत की स्थापना में अनेकांत जो खड़ा हुआ वो तुमने ध्यान ही न धरा। क्या खड़ा हुआ? कि सुनो, आत्मा की प्रतीति ही सम्यक दर्शन है, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा वह सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मा के बोध नाम स्वरूप संचेतन ही सम्यक ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान वह सम्यक ज्ञान नहीं है। आत्मा में ही अविचल स्थिति चारित्र है। ये व्रत आदि और दया दान पूजा व्रत तप का विकल्प यह चारित्र नहीं है। ये माना क्या? नहीं माना तो जुदी है ना, एक एक व्याख्या जुदी है। ऐसा योग अब इस कलश में देखो, मिलाना जरा। दर्शनम निश्चया पुंसी बोधस्तद बोध इष्यते स्थितिर त्रैव चारित्रम इति योगः। इनका योग नाम इन तीनों की एकता। योग शब्द की व्याख्या, एक परिणति जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप अभेद एक है, इन तीन की एकता। क्या कहा? आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन अनुभव, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु, सच्चिदानंद अनाकुल शांति का रस कंद, इसका अनुभव करके प्रतीति होना। फिर देखना, ये भूलना मत, जब जब गुरुदेव की भाषा आती है ध्यान रखना इसको। सभी से कहते हैं
अनुभव करके प्रतीति, अनुभव करके प्रतीति, ख्याल में लेकर प्रतीति, आनंद के वेदन सहित प्रतीति, आनंद के वेदन में आत्मा की प्रतीति। अनुभव करके प्रतीति होना, ज्ञान होकर प्रतीति होना, ये सम्यक दर्शन है। और इसका ज्ञान होना वह ज्ञान है। आत्मा का बोध ये ज्ञान है, और आत्मा में ही स्थिति कठिन बात है प्रभु। आत्मा में ही स्थिति ही शब्द है, ही का प्रयोग किया जाता है जब अन्य का नहीं पना कहना हो। जब अन्य का नहीं पना कहना हो तो इसमें ही करके अन्य सबका निषेध होता है। तो आत्मा आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद का नाथ सागर है। ये आत्मा में अंदर स्थिति होना यह चारित्र है। एकत्व सप्तति पद्म नंदी में से लिया, बहु टूकू, बहुत संक्षिप्त में पूरी बात। ये शरीर जड़ माटी धूल है, अंदर 8 कर्म है, ये भी माटी धूल है। और दया दान व्रत भक्ति का परिणाम पुण्य है। और हिंसा झूठ कमाना रलना दुकान के धंधे में ध्यान रखना ये पाप है। लो सब तुम्हारी सामने कर दिया, सबका हिसाब किताब। ये शरीर दिख रहा है जड़ माटी धूल, अंदर 8 कर्म जो एक क्षेत्र अवगाह रूप से है, ये भी माटी धूल। बाह्य और परिणमन में एक एक समय की होती पर्याय में दया दान व्रत भक्ति का परिणाम ये कौन? ये पुण्य है। हिंसा झूठ कमाना भोगना दुकान के धंधे में ध्यान रखना ये पाप है। पुण्य और पाप और अजीब 2 हो गए ना। शरीर और कर्म अजीब और पुण्य पाप पुण्य पाप। तो पुण्य पाप अजीब, इनसे भिन्न ऐसा जो भगवान आत्मा अंदर लो साहब, भगवान आत्मा को ऐसे छान के दे दिया, छान दिया। अभी तक इसने क्या माना जीव को? ये जो 2 पैर 2 हाथ वाला जीव, 4 पैर वाला गाय जीव, 4 वो चींटी रेंगती हुई वो जीव, तो वो सब में से छान करके दे दिया। ये आत्मा के सन्मुख की प्रतीति। किस आत्मा के सन्मुख की? कि शरीर कर्म आदि से भिन्न 3 आ गए ना इसमें एक साथ, यदि अपन देखें जो शास्त्र की भाषा है। 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से न्यारा जो एकमात्र ज्ञायक परमात्मा है, वह आत्मा उसके सन्मुख की प्रतीति अनुभव होकर भान हुआ। और इसका ज्ञान, इसमें रमणता होना, ये दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये दर्शन ज्ञान और चारित्र ये 3 तो कहते हैं इस विधि से उसकी मुक्ति और सिद्धि है जीव की। अनादिकाल से जीव संसार में 84 लाख योनियों में भटकता भटकता परिभ्रमण कर रहा है। तो उसको यदि मुक्त होना हो, तुमको मुक्त होना हो, हमको मुक्त होना हो, तो कोई विधि होगी कि नहीं होगी? कि है कैसे मालूम? यदि विधि नहीं थी तो इतने अनंत सिद्ध कहां से मुक्त हुए? तो विधि है। तो वह विधि क्या है? कि ये विधि है, इसके अलावा कोई विधि के दूसरी कोई विधि नहीं। कठिन लगे बापू क्या होए, मार्ग तो ये है, एक होए तृण काल मां परमारथनो पंथ। परमात्मा जिनेश्वर देव अनंत तीर्थंकर हुए, अनंत होंगे। वर्तमान में संख्याता तीर्थंकर केवली वर्तते हैं और सबका एक ही कथन है, एक ही प्रकार ये है कि आत्मा अंदर वस्तु, भगवान चिदानंद, प्रभु अनंत अनंत आनंद के गुण का रचेला हुआ प्रभु। गुण से भरेलो भगवान, इसके सन्मुख के अनुभव की श्रद्धा। क्या गुरुदेव का शब्द देखो कितना वहां से एकदम पकड़ा देते हैं बात को। इसके सन्मुखता स्वरूप की अनुभव आनंद आदि का तब होती है श्रद्धा। लिखा है कि नहीं लिखा है? इसके सन्मुख के अनुभव की श्रद्धा, इसके अनुभव का ज्ञान नाम संचेतन। इसमें रमणता ये चारित्र ये 3 मुक्ति का कारण है। मुक्ति का कारण ये 3 है। भाषा भी कठिन पड़े क्या हो प्रभु। ये अपनी चर्चा
थोड़ी सी और 2 लाइन और बस देखो नीचे, ये बीच का छोड़ देना, मलूक चंजी भभूत मलजी वाला प्रसंग नीचे देखना। सुख तो आत्मा में आनंद में अंदर है, निर्णय तो करो सुख कहाँ है, अंदर है। इसकी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, ऐसा योग अर्थात 3 की एकता, यह शिव पद का कारण है, अन्य कोई कारण नहीं। ये चर्चा ऊपर आ गई। इस श्लोक में लिखा था ना, चारित्रम इति योगः शिव आश्रय। शिव आश्रय माने शिव की प्राप्ति का यही एक मार्ग है, कारण है। 75 नंबर का श्लोक है, इसके बाद वो अपन पढ़ते हैं। जयति सहज बोधिस्तादृशी दृष्टिरेषा, चरणम अपि विशुद्धम तद्विधम चैव नित्यम्। अगकुल मल पंकानिक निर्मुक्त मूर्ति, सहज परम तच्चे संस्थिता चेतना च। तथा च, तथा च लिखा ना ऊपर, यानी यह शुद्ध भाव अधिकार की अंतिम 5 गाथाओं की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव श्लोक कहते हैं। सहज ज्ञान सदा जयवंत है, पहली लाइन आया ना ऊपर, जयति सहज बोधस्त आदर्शी दृष्टि रेशा, ये आया ना, सहज ज्ञान सदा जयवंत है। इसके 2 अर्थ निकालना अभी गुरुदेव बताएंगे, पर अपन उस लाइन को पकड़ के चले ना पहले से। सहज ज्ञान सदा जयवंत है, सहज शब्द लगा है ना, तो स्वाभाविक ज्ञान, त्रिकाली ज्ञान, ज्ञायक परमात्मा सदा जयवंत है, और इसका जिसने आलम्बन लिया वो भी जयवंत है। वो आलम्बन लेती परिणति मोक्ष मार्ग भी जयवंत है। हाँ, ऐसी सहज ये दृष्टि सदा जयवंत है। आया, ऐसे ही सहज विशुद्ध चारित्र भी सदा जयवंत। 3 लिए, पहले ज्ञान लिया, फिर दृष्टि ली, फिर चारित्र लिया, तो तीनों में त्रिकाल स्वरूप जयवंत है, और उसका बोध, सम्यक अवबोध, सम्यक दर्शन और चारित्र भी, मोक्ष मार्ग भी सदा जयवंत है। पाप समूह रूपी मल की अथवा कीचड़ की पंक्ति से रहित जिसका स्वरूप है, ऐसी सहज परम तत्व में संस्थित चेतना भी सदा जयवंत है। ये आत्मा का स्वरूप पाप समूह रूप मल की, मल कहो कि कीचड़ कहो, उसकी पंक्ति से रहित जिसका स्वरूप है, ऐसी सहज परम तत्व में संस्थित चेतना भी सदा जयवंत है। इस प्रकार सुख विजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य के समान है, ये अधिकार पूर्ण होता है ना, और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म प्रभमलधारी देव द्वारा रचित नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रमलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में शुद्ध भाव अधिकार नाम का 3रा श्रुत स्कंद यहाँ पूर्ण होता है, समाप्त होता है, पूर्ण होता है। प्रवचन है गुरुदेव का, देखो अगला पेज 362। क्या कहते हैं? सहज ज्ञान सदा जयवंत है। इसके 2 अर्थ हैं। एक तो भगवान अंदर आत्मा स्वाभाविक ज्ञान का पिंड प्रभु सदा जयवंत है, लेकिन इसके अंदर अनुभव की प्रतीति सम्यक हुआ, जो सम्यक अवबोध हुआ प्रतीति है, यह भी जयवंत वर्तती है, ऐसा कहते हैं। सहज ज्ञान, त्रिकाली स्वभाव भगवान ज्ञान सदा जयवंत, तीनों काल जयवंत। तीनों काल जयवंत है ये स्वाभाविक ज्ञान कि हाँ,
निगोद डूंगली लहसुन में हो तो भी जीव है कि नहीं वहां तो भी प्रभु अंदर आत्मा जो है ये तो निर्मलानंद है। इसकी पर्याय में दशा में सब भूल है। जो भूल है, जो हैरानी परेशानी वर्तती हुई है, ये कहाँ है? पर्याय में। अवस्था में संसार है, इसकी चीज तो निर्मलानंद त्रिकाल शुद्ध है। आगे का पेज देखना, देखो आगे 363 पेज। कहते हैं सहज ज्ञान सदा जयवंत है। दूसरा पैराग्राफ, ऐसी सहज यह दृष्टि सदा जयवंत है। सम्यक दर्शन भी सदा जयवंत है। अंतर में जो सम्यक दर्शन है यह तो त्रिकाली जयवंत है ही, लेकिन पर्याय में भान हुआ यह भी जयवंत वर्तता है। ये पर्याय ने इसको माना, इसका नाम प्रतीति, तो माना तब कहे कि ये जयवंत वर्तता है। अन्यथा तो ये होने पर भी जानता मानता नहीं, तो कहते हैं जब जाना माना तो कहते हैं जयवंत वर्तता है। ये दृष्टि सदा जयवंत है। ऐसा ही सहज विशुद्ध चारित्र, विशुद्ध चारित्र स्वरूप ज्ञानानंद में रमणता, यह चारित्र, चारित्र माने क्या? चरना रमना जमना। चरना क्या होता है कि जैसे हरी घास को गोचरी गाय खाए ना, ऐसे अंदर में आनंद का सागर नाथ, इसका अंतर अनुभव है। इस अंदर से आनंद की गोचरी करे, चरे उसको, इसका नाम चारित्र। ऐसी बात है प्रभु, घना फेर फार। दूसरे लोगों को तो बैठना कठिन पड़े कि दूसरे लोग माने ये थोड़ा अभ्यास नहीं हो ना, तो एकदम से ये बात कहो तो उसे तो लगे फालतू बातें करते हैं, ये इतने जंगल में रहते हैं, ऐसा करते हैं, इसको तुम कुछ गिनते नहीं। तो कह रहे गिनने की चीज ही नहीं वो, हम क्या गिने? विशुद्ध चारित्र भी सदा जयवंत है। त्रिकाली तो जयवंत है, लेकिन हमारी वर्तमान दशा भी जयवंत वर्तती है। ऐसा कहते हैं, मुनिराज की व्याख्या है ना पद्म प्रमलधारी देव की, कहते हैं हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव से जयवंत है, पर्याय में जयवंत वर्तता है, और इसका विषय तो जयवंत वर्तता ही है। जो ये तो त्रिकाली, अरे बात बात में फिर सब मानस नहीं कहते, आनंद कहे परमानंदा, मानसे मानसे फिर, 1 लाखे तो ना मिले एक त्रामियाना तीर। ऐसा प्रभु कहते हैं। मेरे तेरे बापा अनादि से रखड़ता है इसकी बात में, और मेरे में फेर है बहुत, सब बातों में फेर है। दुनिया में कहते हैं मान से फेर, 1 लाखे ना मिले एक तामियाना तीर। एक कोई बात ऐसी जो लाख रुपए की में भी ना मिले, हाँ मान से फिर, और एक तामियाना तेर, एक तामे का सिक्का उसमें 13, हाँ 13 मिल जाए, 13 12 13 ऐसा। प्रभु की सुनना मुश्किल पड़े। देखो नीचे कहते हैं, तीसरी लाइन से देखना, चारित्र भी सदा जयवंत है। पाप समूह रूपी मल की अथवा कीचड़ कादव की पंक्ति से रहित। पाप समूह रूपी मल, पुण्य और पाप दोनों पाप हैं, क्योंकि यहाँ पर ने पढ़ा क्या था? पाप समूह रूपी मल कीचड़ से, क्या पढ़ा था? कीचड़ की पंक्ति से रहित जिसका स्वरूप है। तो हाँ, तो पाप समूह में कौन कौन आ जाएगा? पाप समूह में पुण्य भी आता है और पाप भी आता है। पाप को तो पाप सब कहें, पर अनुभवी जीव पुण्य को पाप कहे। योगेंद्र देव में आता है, पाप को पाप तो सौ कहे, पुण्य को भी अनुभवी जन पाप कहें। राग दया दान व्रत ये पाप कहा गया है। ये आत्मा की शांति से विरुद्ध भाव ये पाप है। पाप समूह रूपी मल की अथवा कादव की कीचड़ की पंक्ति से रहित, यानी ये पुण्य पाप राग की पंक्ति अनादि से, पंक्ति समझ गए ना, वो धारा,
अनादि से ऐसी चलती है, अज्ञानी में यही अनादि से चलती है। पंक्ति धारा पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप शुभ अशुभ शुभ अशुभ, यही तो चली आई है धारा। ये पंक्ति से रहित जिसका स्वरूप है, ऐसी सहज परम तत्व में संस्थित ऐसा सहज परम तत्व, यह आत्मा स्वाभाविक आनंद का नाथ प्रभु, इसमें संस्थित नाम उसमें रहने वाली चेतना, चेतना भी अनुभव ये उपरांत चेतना भी सदा जयवंत है। जानन देखन की चेतना भी सदा जयवंत है। और पर्याय में जानना देखना आया, इससे ख्याल आया कि ये चेतन जयवंत है, तो पर्याय भी जयवंत है, सदा जयवंत है। लियो ये मांगलिक हुआ। इसके बाद अब अपना व्यवहार चारित्र अधिकार चलेगा। कल से अपनी पुस्तक कारण कार्य नियम भाग 3 प्रारंभ होगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।